नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल और आप देख रहे हैं बजट 2021। इस बार का आम बजट सबके लिए काफी खास रहा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया, जो अपने आप में काफी ऐतिहासिक बात है। लेकिन इस बार का बजट इसलिए भी यूनिक नहीं रहा। 2020 में कोरोना पैंडेमिक हिट होने के बाद काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी, या फिर जिनको नौकरियां मिली भी तो सैलरी कट के मिली या फिर मिली ही नहीं। कई लोगों के धंधे ठप पड़ गए, कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, स्पेशली इकोनॉमी क्लास लोगों को। तो इस बार का आम बजट पे नजर किसकी रही? सैलरीड लोग और मिडिल क्लास की। ऐसा माना जा रहा है कि सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के हाथ खाली रह गए, लेकिन क्या ऐसा सच में है? इस बार के आम बजट ने हेल्थ सेक्टर, एग्रो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन हमें क्या मिला, ये आपको हम आज डीप एनालिसिस में बताएंगे। इस बार का आम बजट बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा सौगात लेके आया, यानी जो लोग 75 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उन्हें ITR फाइल नहीं करनी होगी। ITR फाइल करने के झंझट से उन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरी तरह से पेंशन पे डिपेंडेंट है। यानी अगर वो किराए के मकान, दुकान या किसी और चीज से आमदनी हासिल करते हैं तो उन्हें ITR दाखिल करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग की होम लोन पर ब्याज की छूट को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80EE में 1.5 लाख तक की छूट सरकार देती थी। इनकम टैक्स में 1.5 लाख की छूट देती थी, जिसकी मियाद 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी, लेकिन इसे अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी आप 31 मार्च 2022 तक इस छूट को क्लेम कर सकते हैं। अभी तक टैक्स के फॉर्म में यानी ITR के फॉर्म में काफ़ी सारी जानकारियां पहले से ही भरी हुई होती थी, जैसे नाम, पता, लगा टैक्स, TDS, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी पहले से ही मौजूद होती थी। लेकिन आज के बाद अब और भी कई जानकारियां पहले से ही आपके टैक्स के फॉर्म में भरी हुई आएंगी। फॉर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज में हुए कैपिटल गैस, डिविडेंड इनकम और बैंक पोस्ट ऑफिस में लगे ब्याज की जानकारी पहले से ही मौजूद होगी। इस नए बजट में फेसलेस इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जा रहा है, यानी नेशनल एपलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें टैक्स पेयर को फिजिकल तौर पे सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी केस में एप्लेंट को या टैक्स पेयर को कोर्ट के सामने पेश होना भी पड़ता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है। इस बजट में टैक्स एस्टीमेट केस को दोबारा खोलने की अवधि 6 साल से घटाकर 3 साल तक कर दी गई है। यानी टैक्स चोरी का कोई भी मामला सामने आता है तो उसे 3 साल के अंदर अंदर निपटाना होगा। इस पर कोर्ट पे अतिरिक्त मामलों का दबाव भी कम पड़ेगा। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने भी ये चुनौती रहेगी कि उन्हें एक केस पर 3 साल के अंदर अंदर ही कार्रवाई करनी है। गंभीर मामलों में जहां 1 साल में 50 लाख की टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो उसे भी 10 साल के अंदर अंदर खोला जा सकता है। निर्मला सीतारमण ने इस बार टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ के टर्नओवर से बढ़ाकर 10 करोड़ के टर्नओवर पर कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ये सीमा 1 करोड़ के टर्नओवर से बढ़कर 5 करोड़ के टर्नओवर पर हो गई थी। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी 95% की ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से करते हैं। बजट 2021 में इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा, कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा
5 से 7 महीने में सफल इलाज। 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।